आए दिन हत्याएं, बलात्कार, और पुलिस गरीबों की, पीड़ितों की सुनती नहीं थी, और कानून नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में थी। बबीना क्षेत्र से आम जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाने वाले राजीव पारीक्षा साथ मौजूद हैं। राजीव जी, इस बार किस तरह की समस्याओं को आपने इंगित करने का प्रयास किया विधानसभा में? इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है। इस बजट से मैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सहमत है कि यह उत्तर प्रदेश की खुशहाली का, उत्तर प्रदेश की तरक्की का बजट है। इससे एक एक व्यक्ति का, एक एक क्षेत्र का भला होगा। आज के इतिहास में हम कह सकते हैं अभी तक के जो बजट है, इतना कल्याणकारी बजट कभी किसी सरकार ने पेश नहीं किया। लगातार योगी जी का ये 7वां बजट है। योगी जी ने हर बजट में कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है। ये बेहतरीन बजट है। हमें खुशी इस बात की है कि इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान बुंदेलखंड का रखा गया है। चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे यातायात की समस्या हो, मेट्रो को भी एड्रेस किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से झांसी को जोड़ने का भी इसमें प्रावधान है। जो डैम अधूरे थे उनको भी बजट देने की पूरी चिंता की गई है। और जो विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बजट के अंतिम दिन उन्होंने जो बुंदेलखंड को सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हम बुंदेलखंड के जो पलायन की समस्या है, जो मजदूर प्रवास करके अपनी मजदूरी भरण पोषण के लिए जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, अन्य जनपदों में जाते हैं, हम बुंदेलखंड को ऐसा बना देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी के उस वाक्य को कि बुंदेलखंड अब व्यवसाय के लिए, रोजी रोजगार के लिए नहीं जाएगा, बल्कि बुंदेलखंड पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को अपने यहाँ आकर्षित करेगा कि वह अपना रोजी रोजगार बुंदेलखंड में पाएँ। उसी चीज़ को धरातल में उतारते हुए आदरणीय योगी जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड को जेबीडा, झांसी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो देश में केवल 2 ही है, एक नोएडा, दूसरा जेबीडा। अब आप समझ सकते हो कि जब 2 डिफेंस कॉरिडोर की बात आई तो एक चेन्नई में, दूसरा बुंदेलखंड में, झांसी में। जब डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात आई तो एक हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बगल में, दूसरा बुंदेलखंड में। तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में बुंदेलखंड कहाँ है? मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति समृद्ध होगा। अब रोजगार से तो हम लोग बहुत आगे निकल गए। प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध रोजगारी की, उसको मिटाने का साधन बनेगा। राजीव जी, महंगाई आज भी लोगों के लिए तकलीफ वाली बात है। महंगाई को लेकर आप कैसा दृष्टिकोण है आपका, और आम जनता इसमें राहत कब तक पा पाएगी? महंगाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बढ़ता रहता है, घटता रहता है। ये पूरी दुनिया की समस्या है, ना तो किसी राज्य की समस्या है, ना किसी एक देश की समस्या है। ये दुनिया की समस्या है। लेकिन हम एक तरीके से भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जहां ब्रिटेन दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था था, आज चरमरा गया। कोई देश, अमेरिका जो दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था था, वह भी परेशान है। चाइना जो नंबर 2 अर्थव्यवस्था था दुनिया की, वह भी कहीं ना कहीं बहुत भयभीत है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया में जहां महंगाई बहुत आतंक मचा रही है, हिंदुस्तान पूरी तरीके से सुरक्षित है। और महंगाई ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के आंकड़े, बड़े बड़े नेता कहते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आज अगर महंगाई कहीं किसी दुनिया में कहीं नियंत्रित है और महंगाई बिल्कुल एक सीमा के नीचे है, तो वो देश केवल हिंदुस्तान है। और उसको जो मोदी जी जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाल रखना, हम और सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी के शब्दों का अक्षरशः पालन करने वाला कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। आज प्रत्येक व्यक्ति तक राशन, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं आज उत्तर प्रदेश में पहुंच रही हैं। इसीलिए आज हर डाटा में उत्तर प्रदेश नंबर 1, नंबर 2, जहां हम अंतिम पायदान पे होते थे, आज हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से हम लोगों ने छलांग लगाई है।
आज हिंदुस्तान के सबसे अच्छे राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होने लगी। ईज़ ऑफ लिविंग के मामले में उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन राज्य बन के उभरा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन अगर कोई बना है तो उत्तर प्रदेश बना है। कानून व्यवस्था में तो हमारा कोई जवाब नहीं है, जहाँ आए दिन हत्याएं, बलात्कार और पुलिस गरीबों की, पीड़ितों की सुनती नहीं थी, और कानून नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में थी नहीं। आज बेहतरीन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पिछले 6 साल में दी है। ये एग्जाम्पल है और ये नज़ीर बन के पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान उभरा है और पूरी दुनिया के लोग आज योगी मॉडल की तारीफ़ करते हैं। हम खुशहाल हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आज 6 साल पहले हम लोग कहीं इस चीज़ पर लानत देते थे कि यार हमारे पुरखों ने क्या किया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में फंस गए। ये बुंदेलखंड तो कम से कम मध्य प्रदेश में हो जाता। तो ये जो इन्वेस्टर्स जो आए हैं, क्या यही कारण लिखते हैं अब लॉ एंड ऑर्डर में मेन चीज़ रोल अदा करता है? ये तो बात बिल्कुल सही है। कोई भी, आप भी घूमने उस राज्य में जाते हैं जहाँ की आप कानून व्यवस्था बेहतर मानते हैं। पहले कश्मीर भी कोई घूमने नहीं जाता था। जब तक मोदी जी की सरकार नहीं थी तो लोग कश्मीर नहीं घूमने जाते थे, क्योंकि आदमी सुरक्षित होगा तभी तो घूमने जाएगा। चाहे बेहतरीन कितनी भी अच्छी जगह क्यों ना स्वर्ग हो, लेकिन स्वर्ग में भी आदमी जब जाएगा जब उसके स्वस्थ रहने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, खतरा कम मिनिमम होगा। तो उत्तर प्रदेश आज बिल्कुल सबसे स्वस्थ राज्य है, कानून व्यवस्था के मामले नंबर 1 राज्य है। योगी मॉडल की तारीफ हो रही है। चाहे शिवराज जी हैं, वो भी आज फॉलो करते हैं। उत्तर कर्नाटक के लोग भी कहते हैं कि भाई विपक्ष योगी मॉडल लाना पड़ेगा। विपक्ष ये कहता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको योगी मॉडल लाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। विपक्ष का आरोप ये रहता है कि बुलडोजर नीति से आप दोहन कर रहे हैं इस पूरा नीति का। विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं। विपक्ष जब सरकार में थी तो अराजकता चरम पर थी, लोग पलायन कर रहे थे, लोग रोजी रोजगार में ताला डाल के औने पौने दाम में बेचकर समाजवादी पार्टी के गुंडों को भाग रहे थे बेचारे। अन्य राज्यों में वो सेटल हो रहे थे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जिसको जहाँ आशा दिखती थी, जहाँ लोग लगता था कि यहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते थे, वो अपनी पूंजी को छोड़ के भाग रहे थे। आपने पलायन का मुद्दा देखा होगा। जिस दिन से योगी जी आए पलायन नहीं हुआ। यहाँ पे लोग प्रवास करने के लिए आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन उत्तर प्रदेश आते हैं। पहले उत्तर प्रदेश कोई आता नहीं था। तो कानून व्यवस्था तो सबसे मेन इशू होता है किसी भी देश में। अगर आपको किसी चीज़ को आकर्षित करना है तो आपको अपना पहले स्ट्रक्चर बढ़िया करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर में सबसे पहली इशू होता है कानून व्यवस्था। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है आपका सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए, और कोई भी क्लियरेंस चाहिए तो क्लियरेंस जल्दी मिले, और अधिकारी बेहतर तरीके से आपकी समस्या को सुने, आपकी बात को सुने और उसका तुरंत समाधान दे। तो यूपी तो आज इस समय एक पूरी दुनिया ग्लोबल डेस्टिनेशन बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का, और उसका ही परिणाम है कि 33.5 लाख करोड़ के MOU साइन हो जाना। ये साधारण बात नहीं है। सपने में भी लोग नहीं सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें संभव होगी। तो विरोधियों के पास, विपक्षियों के पास कुछ बचा ही नहीं है। जनाधार उनका लगातार गिरता चला जा रहा है। आप ये देखिए कि लगातार ऐसी सरकार जो सत्ता करते करते उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़े। हम करते हैं बात की साहब एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी की बात होने लगी। अब मतलब लगातार सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ना, और लोग जिन्होंने साथ नहीं दिया था वो भी कहीं ना कहीं अपने आप से कहते अरे हमसे गलती हो गई, योगी जी को हमें साथ देना चाहिए था। तो आज वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं गुमराए थे, वो सब लोग आज बीजेपी के साथ, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारा वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो विपक्ष के पेट में तो दर्द हो गई। महंगाई मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का विषय है, लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि सबसे कम अगर महंगाई का असर है तो वो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में है, मोदी जी और योगी जी के कारण। और कानून व्यवस्था तो बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा 40% से हमारा शेयर हो गया एक्सप्रेस वे में। जहाँ पे सड़कें बेहतर नहीं होती थी, गड्ढा युक्त सड़कें होती थी, हमने पहले गड्ढा मुक्त किया और हमने एक्सप्रेस दी है। इन 5 सालों में इतना बेहतर कोई कर नहीं सकता। आज एयर कनेक्टिविटी की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश अब जो इंडिया की अर्थव्यवस्था का जो लीडर बनेगा वो उत्तर प्रदेश बनेगा।
जो ग्रोथ इंजन बनने वाला है वो उत्तर प्रदेश बनने वाला है। ये आप बताइए, ये लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2027 तक हम लोग लगभग 80 लाख करोड़ डॉलर की हम लोग बन जाएंगे। ये सामान्य बात, ये उत्तर प्रदेश के विषय में सोचना आसान बात नहीं थी। लोग जहाँ अपने घर द्वार मकान दुकान बेच के जा रहे हों, उस प्रदेश में इतना बेहतरीन परिवर्तन, ये काबिल तारीफ़ है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि आपने योगी को और मोदी को बनाया और हमारे राज्य के और हमारे देश के नेता हैं वो। तो ये बड़ी बात है कि यूपी के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, तो यहाँ से लोगों को जाना दूर की बात है, बाहर के लोग यहाँ पे आने लगे।